बानी पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। बानी पीटीआई ने खत में लिखा कि मुझसे दौरान समा जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौकिफ वाज़े है, ये मेरी जात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर भी एतराज उठा दिया। कहा, मेरे मुकदमात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सुने। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर, फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम की क्रशिंग बंद कर दी। कल से आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि टैक्सेस के नफाज से 20 किलो आटे का थैला 106 रुपये महंगा हो जाएगा। मैदे रिफाइन आटे की बोरी की कीमत में 460 रुपये इजाफा होगा। विद होल्डिंग टैक्स की वापसी तक आटे की सप्लाई बंद रखने की धमकी। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद पहली सर्जरी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की सिलेक्शन कमेटियों से छुट्टी। वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में सिलेक्शन कमेटी पर मनमानियां करने का इल्ज़ाम। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले दोनों प्लेयर्स की मर्जी से सिलेक्ट हुए, दोनों की मज़ीद ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया। अब्दुल रज़ाक वेमेन सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी थे। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक पर चेयरमैन पीसीबी का एतमाद बरकरार। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। पेशावर, सवाबी, मालाकंड और दीर में वक्फे से बारिश। हब्स का जोर टूट गया, सड़कों पर पानी जमा। बारिश का सिलसिला आज से 16 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची में हब्स का राज, समुद्री हवाएं बंद। कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज घटाएं बरसने का इम्कान। गुज़श्ता रोज बारिश से शहर कायद में कई परवासें मनसूख। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत अक्सर इलाकों में 15 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दरियाओं में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर बड़े शहरों की इंतजामिया हाई अलर्ट। तूफानी बारिशों के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDF चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को फोन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नशेबी इलाकों में जल्द निकासी आप के लिए इंतजामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला की चेयरमैन CDF को फील्ड में निकासी आप के काम की निगरानी की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर CDA के रेवेन्यू जनरेशन के लिए मुनफरिद इक़दामात। तारीख में पहली मरतबा रवा माली साल के दौरान CDA ने 52 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल कर लिया। माली साल 2023-24 के लिए रेवेन्यू का टारगेट 41.8 अरब रुपए रखा गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला की रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा करने पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और उनकी टीम को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। PWP का महकमा ख़त्म करने की हतमी मंजूरी एजेंडे में शामिल। CEC के 27 जून के फैसलों की तौसीक की जाएगी। नादरे वतन पर कौम के बहादुर सुपूत कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प। सिपाही असदुल्लाह मोहम्मद सुफियान और जैन अली शहीद। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने जनाजे को कंधा दिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान किस तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करता है, ये उसका फैसला है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशत गर्दी के हवाले से पूरे खित्ते में खदशात हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तालिबान को फंडिंग नहीं करते, अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाज़े कर दिया। कहा, इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया।
पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनीज एक्सरसाइज 2024 मुकम्मल। एक्सरसाइज पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी डोमेन में मुनाकिद हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। अमरीकी फौज के कमांडिंग जनरल मेजर जनरल चार्ल्स जी का इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का करबला का सफ़र 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मुकाम के करबला पहुँचने की खबर यजीद को मिली। खबर मिलने के बाद हाकिम कूफा इब्ने ज़ियाद ने उमर साद को हमामुलैन के मुकाम से वापस बुला लिया। उमर इब्ने साद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पर हमले का हुक्म दिया गया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी ना रुक सकी। इसराइल का जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमला। खान यूनस के कस्बे अब्बासान में स्कूल के बाहर खैमों में 29 पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 53 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहीद होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। जापान में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट वेव से 6 अफराद हलाक। मुकामी इंतजामिया ने हीट स्ट्रोक की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत कर दी गई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेनी सदर मुलाकात पर नाराज। ज़ेलेंस्की ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सरबराह को मॉस्को में खूनी मुजरिम को गले लगाना देखना मायूस कुन है। ये अमन की कोशिशों के लिए एक धचका है। यूक्रेन पर रूस के हमले में 3 बच्चों समेत 37 अफराद हलाक, 170 अफराद जख्मी हुए। बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर समेत तमाम नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। सलैंड से हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब हो गए। कीयर स्टारमर समेत दीगर नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म की काबीना ने कॉमन्स रोल पर दस्तखत किए। हल्फ उठाने वाले मेंबरान में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर शबाना महमूद ने हल्फ उठाया। अफजल खान, इमरान हुसैन, राजा यासीन और नाज शाह भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। 15 रोज़ा तकरीबात जारी। दरबार को रंग बिरंगी झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। बेबाक अंदाज और रूह में उतरते अल्फाज, इंसानी एहसासात की खूबसूरत अक्कासी करते अल्फाज को शायरी का रंग देने वाले अहमद नदीम कासमी को पिछले 18 बरस बीत गए। अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की 50 से ज़्यादा किताबें अपनी मिसाल आप हैं। फ्रांस को शिकस्त देकर स्पेन यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। म्यूनिख में यूरो कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने कनाडा को 2 गोल के मुकाबले में 0 से शिकस्त दी।